बिहार का शराबबंदी और ये आंकड़ा जो बिहार के भला चाहने वाले लोग हैं उनको ये आंकड़ा परेशान कर सकता है। वो परेशान होंगे क्योंकि जो बिहार के भला चाहते हैं वो इस तरह की तस्वीर बिहार में देखना नहीं चाहेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में जिस तरह से शराब की तस्करी में टीन एज के नौजवान नौजवान कहें या बच्चे कहें और जिस तरह से महिलाएं शराब की तस्करी में पाई जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। अब समझिए कि महिलाएं पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो कटिहार का मामला हो या कहीं का भी, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से महिलाएं शराब की तस्करी करती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरह से जो 18 साल से कम उम्र के लड़के जिसे स्कूल कॉलेज में होना चाहिए वो शराब की तस्करी करने में अपना रोजगार तलाश रहा है और कर रहा है, ये बिहार सरकार के लिए और बिहार के उन लोगों के लिए जो बिहार के भला चाहते हैं, बिहार के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए एक परेशान करने वाली डेटा हो सकता है। सवाल ये है कि सारा रिकॉर्ड तो सरकार के पास ही है। हर थाने का रिकॉर्ड मिलाकर देख लीजिए कि शराबबंदी के बाद से जो पीछे का छोड़ दीजिए, पिछले कुछ महीने का आंकड़ा जिसमें महिलाएं और लड़के जो कम उम्र के हैं कितने पकड़े गए, कितने जेल गए और कितने मात्रा में शराब के साथ पकड़े गए, यह भी एक गजब का विषय बनेगा कि बहुत ही कम, कोई मतलब ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख करोड़ का शराब की तस्करी कर रहे, मतलब किसी के पास 10 लीटर, किसी के पास 5 लीटर, छोटे छोटे टुकड़े में तस्करी कर रहे हैं। ये सवाल ये है कि ये खुद कर रहे हैं या लालच दिलवा कर इनसे करवाया जा रहा है। देखिए, हमें जहां तक ये लगता है कि जिस तरह से गरीब लोगों को पकड़ा गया है, चाहे महिलाएं हो या नौजवान हो, ये ऐसे परिवार से हैं जिनका कोई बैकग्राउंड ऐसा आपको मिलेगा नहीं, पूरे परिवार का कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई अपराध करते हैं, वो अपराध में इनका नाम हो, तस्करी का मामला या किसी भी तरह का मामला, लेकिन आज उनके परिवार के लोग शराब की तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। मतलब क्या है इसका? लालच कोई दे रहा है या खुद ही ये इस लालच में फंस रहे हैं कि शराब, बिहार के अंदर शराब बंद है और इसकी तस्करी करने में बहुत पैसा हो रहा है। क्यों पैसा? इसलिए हो रहा है, देखिए, शराब जो बेचने वाला है वो चंद महीनों में बिल्डिंग खड़ा कर लेता है शराब बेचकर पैसे कमाकर, और जो शराब पीने वाला है उसका बना हुआ भी बिल्डिंग है तो वो बिक जाता है शराब पीते पीते। तो जो लोग देख रहे हैं कि शराब बेचने वाला आज कितनी संपत्ति बना लिया, कहां कहां जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया, तो क्यों ना हम भी ये करें। तो सवाल ये है, इसके बारे में भी एक सोचने, मतलब एक सोचना चाहिए, एक सोचने का ये विषय है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या इन्हें लाया जा रहा है या ये खुद आ रहे हैं। महिलाएं ड्रग्स की भी तस्करी कर रही है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल के बॉर्डर से सूखा नशा, हीरोइन, गांजा, चरस, भांग, इस तरह का नशा सबसे ज्यादा एंट्री हो रहा है। और बंगाल, झारखंड, यूपी का जो इलाका है बिहार से लगने वाला, इधर से सबसे ज्यादा बियर और इंग्लिश शराब की बिहार में एंट्री हो रही है और इसमें लगे हुए हैं महिलाएं और कम उम्र के नौजवान। तो आखिर ये डेटा बताता क्या है, इशारा क्या है, कहता क्या है? आपको याद है, अच्छी तरह से याद होगा, एक फिल्म बनी है उड़ता पंजाब। पंजाब जानते हैं, पंजाब को ड्रग्स के चपेट में कैसे लिया गया है। पहले उन लोगों को ऐसे फील कराया गया कि ये नशा करने वाला बहुत अमीर होता है, ये कोई भी नहीं कर सकता है। बाद में उससे दोस्ती करके इसे बढ़ावा दिया जाता है। पंजाब यूं ही बर्बाद नहीं हुआ है, पंजाब को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ा है, तब जाकर पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। और जब से भारत में पीएम मोदी की सरकार बनी है, तब से पंजाब के पसीने छूट, पंजाब में तस्करी करने के लिए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के माध्यम से, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। मतलब पाकिस्तान से लगने वाला जितना भी बॉर्डर है, उस बॉर्डर से अब ड्रग्स भेजने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि प्रशासन मुस्तैद है। ड्रोन भी एक आ नहीं सकता, वो ही पकड़ा जा रहा है। तो हम बात बिहार की कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार में भी वही दृश्य देखने को मिल रहा है।
अपना पांव फैला रहा है बिहार के अंदर, और ये एक चिंता का विषय है। पंजाब जैसे राज्य को, जहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, जब ऐसे राज्य को ड्रग्स के चपेट में लिया जा सकता है, तो बिहार किस खेत का मूल्य है? बिहार के पास क्या संसाधन है? बिहार सरकार के पास क्या संसाधन है? जो बिहार सरकार एक शराब की तस्करी पे रोक नहीं लगा पाया, वो ड्रग्स की तस्करी पे क्या रोक लगाएगा? और इसमें सबसे ज्यादा जो एंट्री हो रहा है ना ड्रग्स का, नेपाल के रास्ते। तो सवाल यह है कि जो महिलाएं और जो बच्चे ड्रग्स और शराब की तस्करी में इसमें पकड़े जा रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं या उनका ब्रेन वॉश करके इसमें लाया जा रहा है कि बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा कमाओगे, तुम्हारे बाप दादा कमा कमा कर बूढ़े हो गए, कुछ कर नहीं पाए, और तुम कुछ ही साल अगर इसमें रहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब ये एक समझने का विषय है कि आखिर ये जो महिलाएं तस्करी में आ रही है, इसे कौन ला रहा है, या फिर खुद आ रही है? और खुद आ रही है तो क्यों आ रही है? बच्चे क्यों आ रहे हैं? ये तमाम वो विषय है जो बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के लिए चिंतित रहते हैं, वो इस बारे में जरूर चिंता करेंगे कि सचमुच ये परेशान करने वाली खबर है। और ये परेशान करने वाली खबर इसलिए है कि बिहार अगर एक बार इस चपेट में पड़ गया तो भैया बचना मुश्किल है। बिहार सरकार के पास इतनी संसाधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि बिहार सरकार इसको बचा ले। यानी जो शराबबंदी पे लगाम नहीं लगा पाया, वो ड्रग्स पे क्या लगाएगा? अब जो शराब की तस्करी में महिलाएं आ रही है, नौजवान आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो शराब की तस्करी कर रहा है या कर रही है, वो ड्रग्स भी कर सकता है और करता भी होगा, क्या पता। जब तक कुछ मामले सामने आए तब तक ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मतलब कुछ मामले ड्रग्स के सामने आए बिहार में, और तब तक ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। मतलब देर होने से पहले सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना किसी भी विषय को लेकर, किसी भी बीमारी को लेकर, मतलब शराब पीना और शराब छोड़ना यह भी एक मानसिक रूप से समझिए बीमारी है। पीने से कुछ नहीं होता है, अगर पीने वाले छोड़ भी दे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जानबूझकर इसमें पड़ते हैं। मतलब स्पष्ट है कि धीरे धीरे लत लगते लगते ऐसा जकड़ लेता है नशा कि जिसे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो सवाल किससे पूछा जाए, सरकार से या फिर उन तमाम समाज सेवी संस्था जो हैं, मानवाधिकार आयोग है और बहुत सारे ऐसी संस्था है जो लोगों के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उन सबको आगे आना होगा। बिहार को अगर नशा मुक्त बनाना है, या फिर अच्छा एक बात और कहा जाता है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है तब से ये ड्रग्स और कम उम्र के बच्चे शराब की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी करने में लगे हैं। क्या ये सच है? क्या इससे पहले बिहार में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलता था? यानी बिहार में तब तस्करी नहीं होता था ड्रग्स का, अब होने लगा है। मतलब कारण जो भी हो, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। समस्या ये जो है इसका समाधान होना चाहिए, और सिर्फ सरकार और सिर्फ कुछ एजेंसियां, कुछ संस्था से काम नहीं होगा। सबसे पहले इसमें बिहार की जनता को आगे आना होगा। और आप अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखें, कौन इस तरह का नशा करता है, कौन बेचता है। क्योंकि शराब तो फिर भी ठीक है, लेकिन ड्रग्स बहुत खतरनाक है। बिहार में जिस तरह से महिलाएं और बच्चे इसमें पड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लोग सुलेसन पता नहीं कैसे पी जाता है लोग, ये कोई पीने का चीज है क्या? तो इससे बचाना होगा बिहार को, वरना बिहार उड़ता बिहार